खबरों में बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद अब गणपति का विसर्जन किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ यहां बप्पा को विदाई दी जा रही है। तस्वीरें भी आपको अब दिखाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। स्क्रीन पर बप्पा के विदाई की ये तस्वीरें और पूरे धूमधाम से श्रद्धालु जो हैं अब बप्पा के विदाई में ढोल नगाड़ों के साथ नजर आ रही हैं। प्रदेश में जगह जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है और तस्वीरें भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी। रुक करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, भोपाल में कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? श्रद्धालुओं का उत्साह किस तरीके से भोपाल में नजर आ रहा है? आज बप्पा का विसर्जन हो रहा है, कई लोग भावुक भी होंगे। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल 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 मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं प्रेमपुरा घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लोग सुबह से ही बप्पा की विदाई करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि छोटी मूर्तियों के लिए जो कुंड बनाया गया है उसमें जो है बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। और उसमें जो अगर मैं बड़ी प्रतिमाओं की बात करूँ जो दोपहर के बाद से यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। लेकिन अभी चूंकि सुबह का समय है और यही कारण है कि छोटे जो प्रतिमाएं हैं उनका जो विसर्जन करने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और जो यहाँ पर कुंड में उनको विसर्जित भी किया जा रहा है। पहले पूजन किया जा रहा है, उसके बाद जो है उनको विसर्जित करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। आप 11 दिन तक गणपति जी रहे, आज विदाई करने आप लोग पहुंचे। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और गणपति जी को विसर्जन करने में थोड़ा बुरा भी लग रहा है। गणपति जी जा रहे हैं लेकिन अब वो विसर्जन तो करना पड़ता है। क्या कुछ कामना की गणपति जी से? अब बहुत सी कामना की है, घर में समृद्धियाँ, खुश परिवार रहे, बच्चे खुश रहे। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ जब पहुंच रहे हैं और उसके अलावा मैं दूसरी तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि इस तरफ जो प्रेमपुरा घाट पर जो बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर पहुंचेंगी उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं क्रेन के माध्यम से। आपके पास तनु भी हमारे साथ बनी हुई है रायपुर से। रायपुर में तस्वीरें तनु दर्शकों को दिखाइए, किस तरीके से यहाँ पर विसर्जन के लिए तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों से ही राजधानी रायपुर में भी गणपति जी के विसर्जन का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं राजधानी के महादेव घाट पर मौजूद हूँ। महादेव घाट की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, क्योंकि आज से 11 सितंबर तक यही सिलसिला जो है वो अनवरत चलने वाला है। और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग गणपति जी की प्रतिमा लेकर यहाँ पर विसर्जन के लिए पहुँच रहे हैं। और राजधानी के महादेव घाट में गणेश विसर्जन को लेकर एक अलग से अस्थायी कुंड जो है वो तैयार किया गया है। और इस अस्थायी कुंड के चारों तरफ आपको क्रेन जो है वो नजर आ रहे होंगे, यानी कि बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए 7 बड़े क्रेन की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है। साथ ही नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। सहायता केंद्र अलग से बनाया गया, अगर किसी को भी किसी तरह का दिक्कत हो तो उसके लिए प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर वो भी सेटअप जो है वो तैयार किया गया है। पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर दी है। तो एक खास तैयारी गणेश विसर्जन को लेकर राजधानी रायपुर के महादेव घाट में पूरी हो चुकी है। गोताखोरों की एक अलग टीम बनाई गई है और 3 शिफ्ट में इन सभी को लगाया गया है, यानी कि 8-8 घंटे की इन सभी की जो है वो शिफ्ट होगी। श्रद्धालुओं की भीड़ चित्रा आपको तस्वीरों में नजर आ ही रही होगी कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं। और जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा हम कह सकते हैं कि और भी भीड़ यहाँ पर जो है वो नजर आएगी और सभी जो है गणपति जी के नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो 9 दिनों तक विसर्जन करने श्रद्धालु आते हैं तो वो एक और नारे लगाते हैं कि बप्पा अगले बरस
तू जल्दी आ। तो यहाँ पर भावुक भी होते हैं श्रद्धालु, क्योंकि 11 दिन के बाद घर में रौनक के बाद आज विसर्जन का समय आ गया है। तो श्रद्धालु वहाँ कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं तनु? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। विसर्जन के लिए आज आप पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह है मन में? उत्साह भी है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, गन्नू जी जा रहे हैं तो। आप बताइए। बहुत दुख की घड़ी लगती है ये। तो देखिए चित्रा, बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि लोग जो है विसर्जन के दौरान भावुक होते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि 11 दिनों तक एक उत्साह का माहौल जो है पूरे शहर भर में नजर आता है। और आज जब विसर्जन करने पहुंचे, खुश भी हैं और भावुक भी हैं, क्योंकि गणपति जी जा रहे हैं। और इसी तरह का जो मिला जुला माहौल है। रुख करूंगी, भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं कुछ श्रद्धालुओं से भी। शैलेंद्र, आपने बात की और श्रद्धालुओं के मन में दुख भी है, क्योंकि बप्पा आज विदा ले रहे हैं। तैयारियों की बात करें तो श्रद्धालु यहाँ पर कितने जो हैं तैयारियों को लेकर सेटिस्फाइड हैं? श्रद्धालुओं को क्या तैयारियां यहाँ पर ठीक लग रही हैं जो भी प्रशासन की तरफ से की गई हैं? शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल, देखिए पहली तस्वीर हमने आपको वो दिखाई थी जहां कुंड से जो छोटी प्रतिमाओं का अनावरण किया जा रहा है, और अब आप देखिए बड़े जो है क्रेन है, कुछ लोग यहाँ पहुंचे। किस तरह की व्यवस्थाएं सर आपको लगी आप बप्पा का विसर्जन करने? पहले तो मैं आज अनंत चतुर्दशी पे आप सभी देश प्रदेश वासियों को बधाई शुभकामना देता हूं, आपके चैनल को भी बधाई देता हूं। और काफी अच्छा यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था की है, और काफी जगह भोपाल में व्यवस्था है, बाणगंगा पर भी है, और काफी जगह बड़ी बड़ी मूर्तियों की क्रेन भी रखी हुई है जैसा हमें दिख रहा है, और प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, और सभी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप सभी व्यवस्था को माने, और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि सभी खुशहाल रहें, हमारा प्रदेश खुशहाल रहे और सभी को सद्बुद्धि दे। और बस इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र और तनु, भोपाल और रायपुर से तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक शॉर्ट